देखो इसको किस तरह से अप्रोच करें, ध्यान से देखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है भाई द वे, है ना? ध्यान से देखना। Let a teacher take three children from her class to the zoo at a time as often as she can, but she does not take the same three children to the zoo more than once. She finds that she goes to the zoo 84 times more than a particular child goes to the zoo. Find the number of children in her class. तो मैं एक काम करता हूँ कि let the number of children, the number of children in her class be n चिल्ड्रन ले लेता है कि n है, ठीक है? तो टीचर कितनी बार चिड़ियाघर गई होगी? नंबर ऑफ टाइम्स टीचर गोज टू द जू, नंबर्स ऑफ टाइम्स टीचर गोज टू द जू। तो आप क्या कहोगे कि टीचर उतनी बार चिड़ियाघर गई होगी जितनी जितने तीन तीन के पेयर बनेंगे, क्योंकि तीन बच्चों को ही चिड़ियाघर ले जा रही है, और सेम थ्री चाइल्ड मोर देन वंस नहीं जा सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं जा सकते। जो एक ग्रुप तीन बच्चों का है वो ग्रुप दोबारा विजिट नहीं कर सकता है, ये कंडीशन है इसमें। तो एक काम करते हैं कि जो n स्टूडेंट्स हैं, तो n में से तीन तीन के सिलेक्शन देख लेते कितने सिलेक्शंस होते हैं। तो ये कितने आ जाएंगे? NC3, n में से तीन का सिलेक्शन, तो इतने ग्रुप बनेंगे, इतना ग्रुप बनेंगे, इतनी बार टीचर जो है चिड़ियाघर जाएगी, ठीक है? अब ये कह रहा है कि ये जो टीचर है वो 84 टाइम्स मोर देन अ पर्टिकुलर चाइल्ड गोज टू द जू, मतलब टीचर 84 टाइम्स ज्यादा गई है जो एक पर्टिकुलर बच्चा चिड़ियाघर गया है उससे। अब यहाँ पे तो एक काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या कहेगा बताओ, इसके रेस्पेक्ट में क्या कहेगा कि यदि इसको चिड़ियाघर जाना है तो ये क्या कहेगा कि भाई मेरे साथ दो लोग और चलेंगे, टू मोर चाइल्ड विल, यदि दो बच्चे और आ गए हमारे साथ तो हमारे तीन का ग्रुप बन जाएगा और हम चिड़ियाघर चले जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पर्टिकुलर चाइल्ड है वो भी तो इसमें ही है ना, एन में से, तो एक तो ये पर्टिकुलर हो गया। अब जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग कितने हैं? n-1 रिमेनिंग है, रिमेनिंग चाइल्ड n-1। तो यदि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को चिड़ियाघर जाना है तो ये क्या कहेगा कि रिमेनिंग में से दो दो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर लेता है। क्या कहेगा कि जो रिमेनिंग है इसमें से दो चाइल्ड्स का सिलेक्शन कर लेते हैं। कितने तरह से होगा बताओ, है ना? कितने तरह से होगा? तो ये कहेंगे n-1 C2। तो इतनी बार पर्टिकुलर नंबर्स टाइम्स टाइम्स a particular child goes to the zoo, मतलब पर्टिकुलर चाइल्ड इतनी बार गया होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर चाइल्ड क्या कहेगा, मुझे यदि चिड़ियाघर जाना है तो मुझे दो बच्चों को और साथ में लेके जाना है। तो इस एन में इसकी काउंटिंग खुद की है, तो रिमेनिंग जो दो बच्चे लेगा वो किस में से लेगा? n-2। तो कितने तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं? n-1 C2। तो एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसमें इक्वेशन बनेगी कि टीचर जो है NC3 टाइम्स चिड़ियाघर गई है, लेकिन ये 84 टाइम्स ज्यादा गई है एक पर्टिकुलर चाइल्ड जितनी बार गया है, तो n-1 C2। क्या ये इक्वेशन समझ आई? इज दिस क्लियर? ये, और यदि ये समझ आ गया तो फिर इसमें दिक्कत नहीं है, फिर ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। NC3 का फॉर्मूला n/3 इंटू n-1/2
इंटू n माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 84 प्लस n माइनस 1 C2 को लिखेंगे n माइनस 1/2 इंटू n माइनस 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको इधर ले आते हैं तो n माइनस 1 n माइनस 2/2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको इधर ले आके कॉमन लेना, हाँ तो कितना आ जाएगा n/9। देखो ये इतना कॉमन आ गया ना, ये सिचुएशन, इसको इधर ले आओ। तो n/9 -1 इज इक्वल टू 84। तो n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 84, है ना। इसको सॉल्व करना है। ये क्या बन गया, क्यूबिक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी विल डील। यहाँ पे इक्कीस चौक 2 इंटू 9 इंटू 21 इंटू 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं। सर कुछ गड़बड़ किया है क्या कैलकुलेशन में। हाँ यस यस सर वहाँ सर n-3 होना चाहिए ना n-9 की जगह। n सर माइनस वो n-2/1 नहीं, अच्छा हाँ, अरे अरे बाप रे, ये 1 आएगा तभी, ये थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि ये अलग क्यों जा रहे हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन गड़बड़ क्यों जा रही है। तो यहाँ पे ये 1 आएगा, हाँ वेरी गुड थैंक्स। अभी गड़बड़ हो जाता, मतलब गड़बड़ क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन में अटकते हैं फिर समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ किया है ना। तो अब यहाँ पे n-1 n-2/2, ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये कॉमन ले लिया तो क्या n/3 - 1 इज इक्वल टू 84 आ गया ऐसे। सो n-1 n-2 n-3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 81। 81 को हम 21 इंटू 4 लिख सकते, 84 सॉरी, 84 को 21 इंटू 4 लिखा जा सकता है। अब देखो ये कॉन्जिक्यूटिव 3 इंटीजर्स हैं, आप चाहे तो इसको क्यूबिक सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्यूबिक को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और हमें ये पता है कि ये इंटीजर्स हैं, तो और ये 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनफैक्ट, तो इसको हम 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे 2 इंटू 3 और 7 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ पे 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 इंटू 7 इंटू 9, देखो ऐसा हो गया। तो जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें वो है n-1, और इसमें सबसे बड़ा नंबर है 9, तो ये क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 9। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और 10 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर। ये आंसर आएगा बच्चा, कोई डाउट इसमें सर अवनी बच्चा, बताओ तुम लोग। नहीं सर। नहीं ना, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से, हाँ सर। कि किस तरह से इसकी डायनेमिक है इस क्वेश्चन की, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्लास ओवर करने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो 6x, इस तरह से लिखो x have to be placed placed in the given figure, फिगर क्या है, फिगर आप ये बना लीजिए इस तरह से,
क्वेश्चन फिगर है ऐसा। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन फिगर, ऐसे बना है ना। 6s(x) have to be placed in the given figure such that such that each row contains at least 1x full stop. In how many ways can this be done? Can this be done? आंसर करो इसको। आंसर इट। सही, इसका जो आंसर आ रहा है वो है 26, है ना। देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। उसको यहाँ पे ले आते हैं। तो देखो काम करते हैं, एक काम करते हैं कि कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 बॉक्सेस, और इसमें से 6 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरह से कर सकते हैं, 8C6 वेज से। और इन 6 प्लेसेस में आप x को पुट कर दीजिए। तो x को पुट कर दिया, लेट से हमने ऐसे कर लिया, हो गया ना 6। तो हर एक रो में देखो x आ गया। लेकिन ये जो 8C6 है, इसमें कौन कौन से केस में प्रॉब्लम है, कब प्रॉब्लम होगा, जब वो x जो है ये वाला केस ले लें, एक ये केस ले लें, या फिर एक केस ये हो सकता है, ये वाला केस हो सकता है। इसमें ही तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा बाकी इन 2 केसेस के अलावा बाकी हर एक केस में ऐसा होगा कि हर एक रो में कम से कम एक x जरूर होगा। क्या इतनी बात समझ है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8C6 केस हमने लिए, उसमें ये केस भी काउंटेड है 8C6 में। तो इसमें से ये जो 2 केस आपको शो किए, ये 2 केस हटाने पड़ेंगे, एंड दिस इज द आंसर। और इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 8C6 जो है 8C2 हो जाएगा -2, 8C2 -2 आ जाएगा। और ये 8C2 कितना होगा, 8/2 इंटू 7/1 -2, और ये 28 -2 मतलब 26 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन इसमें एक्सटेंशन देता हूं, वो आप अपने घर पे सॉल्व करना है कि यदि ये इसकी जगह कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, मतलब इसमें एक और आ जाता है ऐसा, तो फिर इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता, इसको बताना हमें नेक्स्ट क्लास में, और डिस्कस करेंगे इस पे। क्या इतनी बात समझ है? तो आज बच्चा लोग इतना ही करते हैं, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।